एक इंसान अपना जीवन हमेशा आराम की तरह व्यतीत करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका जीवन एक राजा की तरह हो, उसे कोई मेहनत ना करनी पड़े। और ये केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति ही अपने जीवन के किसी न किसी समय में ऐसे सोचते ही हैं। पर इसी संसार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मोह माया, लोभ, ईर्ष्या इन सब से परे होते हैं और उनमें से ही एक थे महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कोई आम इंसान या कोई मध्यम वर्ग के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक क्षत्रिय और शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। इसका तात्पर्य है कि पिता के पश्चात बुद्ध एक राजा बनते, पर उन्होंने उस राज सुख को त्याग कर एक सन्यास की जीवन व्यतीत किया और सारे मोह माया को छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध का मानना है कि संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है और ये सत्य हमें भी पता है। और इसमें बुद्धदेव कहते हैं कि दुख संसार का नियम है और इस दुख के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छा। जिस दिन हम अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू कर देंगे, उसी समय से हमें सुख की अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। सोचने वाली बात तो ये है कि जिनके एक पत्नी और एक बेटा हो, उन्होंने कैसे और क्यों ये सब राज सुख त्याग कर जीवन के सत्य को ढूंढने के बारे में सोचा। बुद्धदेव के प्रवचन और सिद्धांतों से एक नए धर्म की स्थापना हुई, जिसे आज भारत और नेपाल के साथ साथ चाइना, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में इसके फॉलोअर एक बड़ी संख्या में देखी जा सकती है। तो आइए आज बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे कैसे एक राजा और सिद्धार्थ से बौद्ध बने। और ऐसा क्या है उनके सिद्धांत में, उनकी टीचिंग में कि जिसे जानकर, जिसे पढ़कर सभी उसमें समा जाते हैं। इतिहास में कई महान राजाओं में से एक सम्राट अशोक, जो एक क्रूर और साहसी राजा थे, उन्होंने भी अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया और उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे भारत के साथ साथ श्रीलंका, चाइना, म्यांमार जैसे देशों में इसका प्रसार भी किया। बाद में अशोक को इतिहास के सबसे महान राजाओं का स्थान दिया गया। अशोक के साथ साथ अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क और गुप्त साम्राज्य के कुछ राजा बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे। उनके शासन काल में बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार हुआ। भारत के संविधान में एक महान योगदान देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपने जीवन के अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नमस्कार, मेरा नाम है निकिता और इस चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। 567 BC में शाक्य गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो आज के समय में नेपाल में स्थित है। उनके पिता शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के राजा थे, और उनकी माँ महामाया थी। परंपरागत कथाओं के अनुसार उनके जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद महाप्रजापति गौतमी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। बुद्धदेव को बाल्यकाल में सिद्धार्थ नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है वो जो सिद्ध प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। कहा जाता है कि जन्म समारोह के दौरान एक साधु धृष्टराशिस ने घोषणा की थी कि बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक, जिससे शुद्धोधन विचलित होकर नामकरण समारोह के दौरान 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए बुलाया। परंतु सभी ने एक एक कर वही दोहराई कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक श्रेष्ठ मनुष्य। इस बात से पिता को बहुत ज्यादा चिंता हुई। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषदों के साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया के भाव का था। कहा जाता है कि जब घोड़े की रेस में घोड़े के मुंह से झाग निकल जाता तो वे उन्हें थका हुआ मानकर वहीं रोक देते, जिससे जीता हुआ बाजी भी हार जाते। उन्हें खुद हारना स्वीकार था, परंतु किसी को हरा के दुखी करना जरा भी पसंद नहीं था। 16 साल की उम्र में यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ। पिता ने भविष्यवाणी की चिंता में आकर सारे चिंताओं से दूर एक वैभवशाली और सुंदर महल बनवाया, जिसमें सारे सुख सुविधाएं, नृत्य की दास दासियां, सब कुछ मौजूद था और इसमें सिद्धार्थ और यशोधरा रहने लगे। कुछ समय के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। परंतु कहते हैं ना, किसी के चाहने और ना चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। पिता की इतनी प्रयास, तीनों लोगों के समान सुंदर राजमहल, इसमें समाहित इतने सुख भी सिद्धार्थ को बांध कर न रख सकी। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर सैर पर निकले। कुछ समय चलते ही उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसके चेहरे पीले पड़ गए थे, शरीर कमजोर पड़ गई थी।
और उसे किसी और के सहारे चलना पड़ रहा था। इसे देख बुद्ध को थोड़ा दुख हुआ। फिर कुछ कदम चलने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे। एक डंडे के सहारे बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा था। इस दृश्य से उनके दिमाग में अनेकों प्रश्न उठने लगे। ये दृश्य उन्हें विचलित करने लगी। वहीं फिर और कुछ देर में उन्हें एक लाश दिखाई पड़ी जिसे 4 लोग कंधे में कर शमशान ले जा रहे थे। इन दृश्यों को देख अब सिद्धार्थ को अपने जीवन से धिक्कार होने लगा। उन्हें लगने लगा कि क्या है ये जीवन। तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा जो जीवन के इन सभी जंजालों से मुक्त इतनी शांत होकर ध्यान में बैठा हुआ है। इस सन्यासी ने सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा आकर्षित किया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने स्त्री पुत्र को त्याग कर तपस्या और आत्मा अनुसरण के मार्ग को अपनाया और राजगृह चले आए। यहाँ उन्होंने भिक्षा मांगी और अलार कलाम के पास योग साधना और समाधि लेना सीखा। इस तरह कई वर्ष बीत गए परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान पर बैठे। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ही वे बौद्ध नाम से जाने गए। 80 वर्ष की आयु तक बौद्ध सीधी और सरल लोक भाषा पाली में अपने धर्म का प्रचार करने लगे, जिससे उस समय लोग ज्यादा तेजी से और सरल भाव से बौद्ध के साथ कनेक्ट हो पा रहे थे। बौद्ध धर्म को जिस समय प्रसार किया जा रहा था उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था का बहुत कड़ी मान्यता थी। छोटे कुल के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था और उस समय बलि प्रथा भी अपने चरम पर थी। उस समय ब्राह्मणों ने एक श्रेष्ठ स्थान ले रखी थी और ये कहीं न कहीं साधारण लोगों के लिए एक सजा की तरह हो गई थी। इसमें लोगों के लिए बौद्ध धर्म को समझना और अपनाना सरल हो गया। इस तरह बौद्ध धर्म का प्रसार होना शुरू हुआ। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश वर्तमान यूपी के बनारस के पास सारनाथ नामक ग्राम में दिया था। वहीं उन्होंने अपने 5 मित्रों को बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा। कहा जाता है कि महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, वे ही प्रथम महिला थी जिन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया था और आनंद बौद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। 453 BC में कुशीनगर नामक स्थान में उन्होंने अपना आखिरी श्वास लिया और इस लोक से प्रस्थान कर गए। परंतु हमारे लिए वे अपने उपदेशों को छोड़ गए, जिसे अगर हम अनुसरण करें तो एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हैं। तो आइए महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में थोड़ा जानते हैं। बौद्ध के 4 आर्य सत्य हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, दुख संसार का सार है। दूसरा, हर दुख का कारण है समुदय, अर्थात समाज के विषयों के प्रति हमारे जो तीव्र इच्छाएं हैं। तीसरा, दुख का नाश हो सकता है निरोध, अर्थात अपने तृष्णा को अंततः त्याग देना। चौथा, कोई भी निरोध को प्राप्त कर सकता है इस अष्टांग मार्ग को अनुसरण कर। अष्टांग मार्ग अर्थात 8 मोड़ पथ, और ये 8 मार्ग या अष्टांग मार्ग कुछ इस प्रकार से हैं। सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प अर्थात मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक अर्थात हानिकारक बातें या झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म अर्थात हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका अर्थात कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक व्यायाम अर्थात अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति अर्थात स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि अर्थात निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। बौद्ध को विश्वास है कि जो इन अष्टांग मार्ग को सही से अनुसरण करेगा वो अवश्य सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। बौद्ध के उपदेशों में अग्निहोत्र, गायत्री मंत्र तथा ध्यान का भी जिक्र मिलता है। बौद्ध ने हमेशा अहिंसा पर जोर दिया है। उन्होंने उस समय के प्रमुख प्रथा यज्ञ और पशु बलि का भी निंदा की है। बौद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच वैसी ही हो जाती है और वो वैसा ही बनता है। उन्होंने हमेशा प्रेम भाव से रहना सिखाया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई को बुराई से खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर चीजों को जीता जा सकता है। वे आगे कहते हैं कि जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देती है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्रेम बढ़ता है। बौद्ध के अनुसार खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। बौद्ध के और भी ढेरों विचार है जो हमें एक अच्छे व्यक्ति बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। हर्षवर्धन जो वर्धन साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक थे, प्रथम दिनों में वे एक शिव साधक रहे, परंतु बौद्ध के प्रवचन और ज्ञान को जानने के बाद बौद्ध धर्म के प्रति उत्सुक हो गए।
बाद में ह्वेनसांग के द्वारा उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य में किसी भी जीव की हत्या पर रोक लगा दी। अगर कोई ऐसा करता तो उसे वहां सजा देने का प्रावधान था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को समेटने और धर्म को गहराई से जानने के लिए भारत आए थे। उन्होंने अपनी किताब में भारत के अनेकों विश्वविद्यालयों में से सबसे प्रसिद्ध 2 विश्वविद्यालयों के बारे में जिक्र किया है। एक था वल्लभी विश्वविद्यालय और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग के अलावा और भी कई ग्रंथों में इन विश्वविद्यालयों के बारे में जिक्र मिलता है। नालंदा और वल्लभी दोनों ही बौद्ध धर्म के नियमों पर आधारित एक वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटीज थी। माना जाता है कि यहाँ भारत के साथ साथ विदेशों से भी भारी संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को आते, जिसमें चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया जैसे देश के छात्र शामिल थे। कहा जाता है कि एक विश्वविद्यालय में करीब 3000 से ज्यादा शिक्षक और 10,000 से भी ज्यादा छात्र शामिल होते थे। इन छात्रों को सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के साथ उनकी पढ़ाई पूरी होने पर एक मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। तो ये थी महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी, उनके विचार और उनके उपदेश। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ये एक न्यू चैनल है जिसमें हम बहुत से विषयों पर इंफॉर्मेशनल वीडियो लाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी शिकायत होगी तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं, हम उसमें सुधार करने की जरूर कोशिश करेंगे।